नमस्कार। स्पाई पोस्ट की इस खास पेशकश में हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन की इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी भारती जी से। यह 2012 से इन्होंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की थी और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके काम का बोलबाला है। आपका सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं भारती सिंह, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन। साथ ही में मैं बहुत सारे कंपनी के डायरेक्टर्स हूँ। मैं इस फाउंडेशन की शुरुआत मैम कब हुई और कब आपको लगा कि नहीं, महिलाएं जो है महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? ये फाउंडेशन 2012 से शुरू हुई है, लेकिन इसको बोलेंगे तो सही में पब्लिकली एक्टिव हुई है ये 2014 में कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज हमारा संगठन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, नेपाल जैसे भी राज्यों में, बाहर के देशों में काम कर रहा है और हमारा संगठन एक रजिस्टर्ड संगठन है। और अभी फ़िलहाल में ये संगठन तो सिर्फ राजपूत महिलाओं का है, इसमें जो सदस्य हैं राजपूत महिलाएं हैं, लेकिन शुरू से ही हमने जो भी हमारा जो मेन गोल है सोशल वर्क, महिलाओं के लिए खड़े रहना और बेटी को स्वावलंबी बनाओ, लेकिन वो महिला और बेटी राजपूत हो ऐसा कभी नहीं रहा है। शुरू से ही हमने सभी जाति की महिलाओं और बेटियों को के लिए तत्पर रहा है नारी शक्ति वीरांगना, जो कि जिसमें कि सभी जाति की महिलाओं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती जी, आप जो है आज के टाइम पे झारखंड की महिलाओं को किस स्थिति में देखती हैं? क्या वो दयनीय स्थिति में है या उसमें किसी भी तरीके की मतलब की सुधार की जरूरत है? किस स्थिति में है आज के टाइम पे आपके नजरिए में झारखंड की महिलाएं? आज की स्थिति देखा जाए तो झारखंड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। आज दयनीय स्थिति नहीं है। आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कि झारखंड की महिलाएं आगे नहीं हैं। सब स्पोर्ट्स लेवल में देख लीजिए, किसी भी लेवल में देख लीजिए, झारखंड की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। हमारे यहाँ दीपिका कुमारी जैसी हैं, पूर्णिमा महतो जी रही हुई हैं, या सब झारखंड की हैं, प्रेमलता अग्रवाल जी, हुई जमुना टुडू जी, जिनको कि राष्ट्रपति अवार्ड तक मिल चुका है। उनको भी हमने 2014 में ही जमुना टुडू जी को उनके घर से, उनके गांव से उनको ला के सम्मानित किया था वीरांगना की तरफ से, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो खुद एक झारखंड की लेडीज़ हैं और इतना अच्छा देश भर लेवल पर उनका नाम है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि झारखंड की महिलाएं दयनीय स्थिति में है? भारती जी, कोई भी ऐसा मामला आपके पास आया होगा, क्योंकि आप एक फाउंडेशन चलाती हैं तो मदद के साथ साथ लोग मदद की उम्मीद से, कुछ इस तरीके का मामला, क्या कुछ इस तरह का वाक्य आया होगा आपके पास जिसे देख के मतलब कि आपका जो मन है काफी जो ये हो गया, दुखी हो गया होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसे तो हाल में बहुत सारे ही मामले आते रहे हुए हैं। आपको बता दें, अभी हो गया नहीं तो कुछ साल बीत गए, पुराना हो गए, तारा शाहदेव जो कि अच्छे लेवल की शूटर थी, ठीक है, रांची में रहती थी, उनके साथ ही बहुत गलत हुआ था। कि वो खुद भी, वो ठीक है जो हुआ था, उनके साथ शादी हुई, शादी के बाद उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। कम्युनिज्म उसमें मेन इशू था, तो मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन तारा शाहदेव को इसलिए वो बहुत आगे तक उनके इस मामले को सभी लोग जाने क्योंकि तारा शाहदेव खुद आगे बढ़ी, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ी, कोर्ट कचहरी सब, जबकि बहुत ही निम्न परिवार से वो बिलोंग करती थी, सब कुछ थी, और फिर भी उन्होंने लड़ाई की। हम लोग खुद उनके साथ कई बार उनके साथ गए हैं, खड़े रहे हैं, और अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। तो लगता है कि जैसे उनको काफ़ी हद तक उनको न्याय मिल गया होगा, जिसमें कि एसिड जला दिया गया है, मार दिया गया है। तो ये सब बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, तो इसको ख़त्म करने का ज़रूरत है। और हम अपनी महिलाओं के बीच में कम से कम ये संदेश लाते हैं कि हम बेटियों को तो सिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन साथ में हमारे घर के जो बेटे हैं उनको भी हम ये शिक्षा दें कि बेटी चाहे किसी की भी हो, वो उसको अपनी माँ बहन का दर्जा दो और उसके साथ गलत ना होने दो।
तो अगर हर घर में अगर हम ऐसा शिक्षा दें तो ये बहुत बेटियों हद के तक साथ बेटों को भी सिखाने की जरूरत है। सिखाने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग का छलावा जो होता है और सबसे ज्यादा शिकार इसकी, चाहे आप झारखंड देख लीजिए भारती जी, चाहे दिल्ली मुंबई देख, सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग के ही मामले आते हैं। आफ्ताब हो चाहे श्रद्धा का केस हो, अभी विगत दिनों कुछ दिन पहले भी ऐसा भी वाक्य आया है। तो आप जो भी, आपका ये इंटरव्यू बहुत जगह जाने वाला है, बहुत सारी लड़कियां देखेंगी, तो इस तरीके से छलावे से बचने के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव है कि किस तरीके से लड़कियां खुद को बचा सकती हैं? हाँ, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग भी जो है सो बहुत ज्यादा, ऐसे तो होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये जो और सबसे ज्यादा कम उम्र की लड़कियां इसमें कम आ जाती उम्र हैं। के जो है सो सोशल मीडिया से प्रभावित होके और वो सब जिंदगी की स्टार लोग के जिंदगी में देख के लड़कियां, जो कम उम्र की लड़कियां उसमें जाती हैं कि ये दुनिया बहुत रंगीन है और इसमें बहुत अच्छा है। तो नहीं, इसमें समझने की, और टीन एज में जो है, मेनली टीनेजर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीनेजर्स में लड़कियों को पेरेंट्स जो हैं सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं और फ्रेंड सर्कल जो है उनको अच्छा लगता है। और ये प्रेम प्रसंग वाला भी सबसे ज़्यादा जो हमारा, जो नाम ना लेते हुए बोलेंगे, जो कम्युनिज्म में जो हो रहा है दूसरे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर उनके धर्म की लड़कियां क्यों नहीं हमारे धर्म के लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग में आती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी ही बेटियां, तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां गलत हैं इसमें। हिंदू लड़कियां क्यों भारती जी टारगेट होती वही, हैं? इसीलिए तो बोलते हैं कि लड़कियों में ही तो कमी है। उनको ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम ही लोग टारगेट क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे में है। तो ये जो हम लोग जो फिल्मी दुनिया से प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि फिल्मी दुनिया में ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं सो उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो लगता है, जहाँ तक अनुभव है, कि उसी से ये लोग, प्लस सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप देखिए, चाहे और भी जितने भी ऐप्स हैं, बहुत काम के भी हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उसको काम से ज़्यादा उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है अभी आज जो भी आप हो रहा अपनी है। संस्था की तरफ से इस तरीके के जो मामले आते हैं, तो कोई जो है अवेयरनेस का, जागरूकता का प्रोग्राम करना चाहती है, क्योंकि आप जो संस्था चला रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है मैम, तो कुछ आपके मन में ऐसा विचार है कि आप इस तरीके का जागरूकता अभियान भी कभी करें? हाँ, ज़रूर है। हमने पहले भी एक दो काउंसलिंग का काम किया है, जिसमें कि लड़कियों का सेमिनार लेके उनको समझाने का कोशिश किया है, तो आत्मनिर्भर पर किया है। लेकिन हाँ, आगे चल के हमारा यही स्टेप होगा कि हम जगह जगह पर काउंसलिंग करें लड़कियों के बीच और उन्हें समझाएं कि मैम, आपका ये जो फाउंडेशन है, इसमें कितनी लड़कियां अभी तक आपसे जुड़ी चुकी, महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, आपने पहले बताया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो कितनी महिलाएं और लड़कियां इससे जुड़ी हुई हैं, और वो अभी तक आपकी फाउंडेशन ने क्या क्या ऐसा काम किया जो उनके हित में हो? लड़कियां तो डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं हमारे साथ, क्योंकि अनमैरिड लड़कियों को हम लोग नहीं इन्वॉल्व करते हैं, सबका पढ़ने का, सबका ये है। लेकिन अगर उनकी माएँ जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो वो तो अपनी बेटियों को समझाती ही हैं। और अभी हजारों के तादाद में हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। हम जगह जगह पर लड़कियों के साथ काउंसलिंग करें, और स्पेशली ये स्कूल गोइंग एजेस 9 to 12 की लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें उनको समझाने का, सारे चीज़ को बताने का। और उसके बाद से उनको सेल्फ डिफेंस का भी हम अगर दे सकें, जैसे कराटे के क्षेत्र में हुआ, तलवारबाजी हुआ, अब तो नारी अबला रही नहीं गई है। नारी को अबला बोलते थे, अब कहीं से नारी अबला नहीं है। और उनको देखना है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें कैसे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो अगर वो बढ़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें कि लड़कियां आगे नहीं हैं। मैम, जैसे कि बहुत बहुत सारी लड़कियों का ये भी मानना है कि शादी के बाद जो है उनकी ज़िंदगी रुक जाती है, जैसे कि आपने बताया कि आप इतने बड़े लेवल पे एक फाउंडेशन को चला रही हैं, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है, प्लस आप बिजनेस वुमेन भी है और एक कुशल गृहिणी भी हैं, तो आपके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा? मेरे लिए सफ़र एकदम ही मुश्किल नहीं था, और हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने हस्बैंड के बदौलत हूँ।
हम कभी, मेरा वैसा कोई एम ही नहीं था शादी के पहले कि हमको बिजनेस करना है या सोशल वर्क करना है। हमने प्रोफेशनल डिग्री लिया था, बीएड का डिग्री लिया था, एमएड भी किया हुआ है। तो टीचिंग मेरा हॉबी था। शादी के बाद साल 1.5 साल तक टीचिंग हमने किया भी। उसके बाद हम कंसीव किए तो बंद कर दिए। उसके बाद मेरा एक एम ज़रूर था कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट हो, उसको चलाएं। और लेकिन शादी हुआ, मेरे हस्बैंड बेसिकली वो इंजीनियर हैं लेकिन बिज़नेस करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया हर एक चीज़ में कि नहीं, हमसे आगे तुम हो, क्यों नहीं हो। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वही हमको ये किए, इनकरेज किए कि जुड़ो। गैस एजेंसी भी में भी वही करते हैं, या बिजनेस में भी हर एक जगह वो हमको पार्टनर रखे हैं। कंपनी में हम डायरेक्टर हैं और हर जगह वो मेरा सजेशन लेते हैं। राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन से जो महिलाएं अभी ये आपका इंटरव्यू देख रही हैं, उनसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप तक कैसे पहुंचेगा मैम? हमारी महिलाओं को वो भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपका इंटरव्यू अभी देखेंगी। मेरा नंबर जो है, मेरा नंबर सभी जगह है, क्योंकि हम लोग साल में कैलेंडर भी लॉन्च करते हैं, मैगजीन भी निकालते हैं। इधर 2-3 साल से नहीं निकला है, सभी जगह मेरा नंबर है। और सोशल मीडिया पर हम हैं, बहुत सारी महिलाएं नंबर मांगती हैं, हम देते हैं। तो कभी भी जो चाहे वो जुड़ सकती हैं, उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकती हैं। हो सकता है कि जब वो मुझे कॉल करें, मैं कॉल ना रिसीव करूँ, लेकिन मैं कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। और महिलाओं के लिए दिक्कत अभी भी होता है, लेकिन अभी हम देखें इधर 2-3 साल में कि सब महिलाओं को जेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। और मानना ये है कि अगर कोई महिला बोलती है कि हम महिला आगे बढ़ी है, लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर जेंट्स आपको सपोर्ट ना करें, अगर घर के पुरुष आपको सपोर्ट ना करें, आप घर के बाहर कदम नहीं रख सकती हैं। चाहे शादी के पहले पापा और भाई हुए या शादी के बाद हस्बैंड हुए, ससुर हुए, जो भी रिलेशन है, तो जेंट्स का योगदान तो बहुत बड़ा रहता है। इससे हम पीछे नहीं हटते हैं और उन्हीं के सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। और मेरी संगठन में भी जितनी लेडीज़ हैं, सबके साथ उनके हस्बैंड भी हैं। जिनके हस्बैंड साथ नहीं है, वो नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं। जो महिलाएं मैम हिम्मत हार चुकी हैं, जो आपका अभी इंटरव्यू देख रही हैं, मैं बार बार इसीलिए आपसे बोल रही हूँ, जो मतलब उनका कहना है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आप लास्ट में एक संदेश उनको दे दे ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिले। महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये गलत बात है। हर एक महिला में कोई ना कोई टैलेंट छुपा रहता है। बोलते हैं हाउसवाइफ और बोलते हैं वर्किंग वुमेन, लेकिन जो हाउसवाइफ भी होती है, उनका एक तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। उनके में भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर रहता है। कोई ऐसी महिला नहीं है जिन पे कोई टैलेंट नहीं है। कोई कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, तो कोई ड्राइंग पेंटिंग में कोई हो सकती हैं, कोई सिलाई में हो सकती हैं। अगर कम पढ़ी लिखी हैं तो सिलाई कढ़ाई करती हैं, पेंटिंग करती हैं, खाना बनाती हैं। तो आप जो ज़्यादा पढ़ी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में जॉब कर सकती हैं। तो इसलिए कोई भी महिला ये सोचे ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, बस उन्हें लड़ना है। अगर आप कुछ भी ना पढ़ी हो, अगर आप मान लीजिए कि एकदम ही ना पढ़ी हो किसी कारण से, तो भी आपके में आप खाना बनाना जानती हैं, आप उसी से आप आगे बढ़ सकती हैं। तो बस ज़रूरत है तो हिम्मत लाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारी टीम से बात करने के लिए। ये थी अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भारती सिंह जी, जिनसे हमने बात की। इससे पहले आपने हमारा इंटरव्यू देखा था प्रिया गुप्ता जी का। उनका कहना था कि उन्हें रोटी तक बनाने नहीं आती है, लेकिन आज के टाइम पे जमशेदपुर में उनका एक नाम है। इसी तरीके की बहुत सारी महिलाएं हैं। इन भारती मैम का भी यही बोलना है कि आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लड़ना होगा। आपने वो एक फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती। इसे आप पॉजिटिव वे में ले, आप कर सकती हैं, लेकिन आपको लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट आप खुद बनिएगा। आगे ही हम आपको ऐसी शख्सियत से ज़रूर मिलाते रहेंगे और आपको हम ये दिखाएंगे कि हमारे झारखंड क्षेत्र में जमशेदपुर क्षेत्र की महिलाएं कितनी अव्वल नंबर पे है। मैं स्पाई पोस्ट से अदिति सिंह।